बचपन से हमें यही बताया गया था कि स्वस्तिक, शिवलिंग, मंदिर, भगवा रंग ये सभी ब्राह्मणवाद के प्रतीक हैं। और साथ ही यह भी बताया गया था कि भगवा वस्त्र पहने हुए जटाधारी साधु, भस्मधारी साधु और दिगंबर साधु जिन्हें नागा भी कहा जाता है, ये सभी ब्राह्मणवाद के वाहक है। मगर यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अब नए रिसर्च से यह बात सिद्ध हो गई है कि स्वस्तिक, शिवलिंग, मंदिर, भगवा ये सभी ब्राह्मणवाद के प्रतीक न होकर बौद्धों के ही प्रतीक हैं, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा जबरदस्ती हड़प लिया गया था। और जो भगवा वस्त्र पहने हुए जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर हैं, यह भी ब्राह्मणवाद के वाहक न होकर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के अंतर्गत आने वाली सम्मितीय पंथ के बौद्ध भिक्खु ही हैं। अगर जानकारी ना हो तो बाह्य आवरण हमें भ्रमित कर देता है, और अब तक ऐसा ही होता आया है। मगर चीनी यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से अब यह सत्य सामने आ चुका है कि बौद्ध भिक्खु सिर्फ मुंडक और चिवरधारी ही नहीं, बल्कि जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर भी होते थे। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे उदाहरण विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में दर्ज हैं, जिससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर ये सभी बौद्ध भिक्खु ही थे। पहला उदाहरण है मध्य देश का, जिसके संदर्भ में वेनसांग ने लिखा है कि विपुल पहाड़ी की चोटी पर एक स्तूप उस स्थान पर है जहाँ प्राचीन काल में तथागत भगवान ने धर्म की पुनरावृत्ति की थी। आजकल बहुत से दिगंबर इस स्थान पर आते हैं और रात दिन अविराम तपस्या किया करते हैं तथा सवेरे से सांझ तक इस स्तूप की परिक्रमा करके बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं। दूसरे उदाहरण में ओज के संदर्भ में वेनसांग ने लिखा है कि यह सर्वास्तिवाद संस्था के अनुसार हीनयान पंथ के भिक्खु रहते हैं। उनमें एक दीर्घकाल अर्थ है जिनके बाल कंधे तक लटके हुए हैं तथा जो काषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो वृत्तियों को निरुद्ध करके समाधि में मगन है। तीसरा और महत्वपूर्ण उदाहरण है वाराणसी का, जिसे काशी या बनारस भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में वेनसांग लिखते हैं कि यह हीनयान शाखा के अंतर्गत आने वाले सम्मितीय पंथ के अनुयायी रहते हैं। उन भिक्खुओं में से कुछ अपने बालों को मुंडा डालते हैं, कुछ अपने बालों को बांधकर जटा बनाते हैं तथा वस्त्र त्याग कर दिगंबर रहते हैं और शरीर में भस्म का लेप लगाते हैं। वे बड़े तपस्वी होते हैं तथा बड़े कठिन कठिन साधनों से जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने का प्रयत्न करते हैं। वेनसांग की इस यात्रा वृत्तांत से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि बौद्ध भिक्खु सिर्फ मुंडक और चिवरधारी ही नहीं, बल्कि जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर भी होते थे। वेनसांग की इस बात को मेगास्थनीज की इंडिका और पुख्ता कर देती है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर भारत आया था। मेगास्थनीज ने भी यह लिख कर रखा है कि भारत में नंगे बदन रहने वाले भिक्खु थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 110 वर्ष के पश्चात वैशाली के भिक्खुओं ने विनय के नियमों को तोड़कर बुद्ध के भिक्खु संघ को बिगाड़ डाला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में भिक्खु संघ कुल 18 निकायों में विभाजित हो चुका था। उन 18 निकायों में से ही एक सम्मितीय पंथ था, जिसके भिक्खु जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर भी होते थे। इन दिगंबर भिक्खुओं को नागा साधु भी कहा जाता है। यह नागा का अर्थ नंगे रहने वाले साधु ना होकर नागवंशी होता है, और इतिहास इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि नागवंशी ये बौद्ध ही थे। वेनसांग का यह यात्रा वर्णन 629 से 645 तक का लिखा हुआ है, और शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ था, यानी कि शंकराचार्य के जन्म और वेनसांग की यात्रा के बीच 143 वर्षों का अंतराल है। 9वीं शताब्दी में ब्राह्मण शंकराचार्य द्वारा बौद्ध धर्म में की गई विकृति ने इन सभी 18 बौद्ध निकायों का धीरे धीरे ब्राह्मणीकरण कर दिया, और इन जटाधारी, भस्मधारी और दिगंबर बौद्ध भिक्खुओं को षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों द्वारा हिंदू साधु कहा जाने लगा। मगर वास्तव में साधु यह शब्द भी ब्राह्मणों का न होकर बौद्धों का ही है। बुद्ध के उपदेश में कई बार साधु इस शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे असाधुता को साधुता से जीतना, अर्थात बुराई को भलाई से जीतना। बौद्ध शब्दावली में साधु यह शब्द भला, अच्छा और उत्कृष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, और साथ ही बुद्ध वंदना में भी आखिरी के 3 शब्द साधु, साधु, साधु ही है। ये सभी बातें सिद्ध कर देती है कि साधु यह भिक्खु का पर्यायवाची शब्द ही है।